हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में फीमेल लीड शियानिन को देखते हैं और शियानिन 2 साल बाद चाइना वापस आती है। ये बात उसके भाइयों को पता चलती है तो उसके चारों भाई अपना हर काम छोड़कर उसे रिसीव करने आते हैं। फर्स्ट नंबर वाला भाई जॉनबे बिजनेस करता है, मगर ये इन लोगों का अडॉप्टिव ब्रदर है और मिस्टर गू ने जॉनबे को तब अडॉप्ट किया था जब उनके यहाँ कोई बेबी नहीं था। और सेकंड ब्रदर सोल्जर था, थर्ड ब्रदर डॉक्टर और इसका नाम चीफ हेंज है। और फोर्थ नंबर वाला भाई मॉडल है जिसका नाम जियांगेंग है। तो वो चारों उसे रिसीव करने एयरपोर्ट आते हैं तो वहाँ कार्स और गार्ड्स की लाइन देखकर शियानिन हैरान रह जाती है। चारों भाई अपनी अपनी कार से बाहर आते हैं तो गार्ड्स उसे वेलकम करते हैं। तो फोर्थ नंबर वाला ब्रदर जिंगेंज उसे एक गिफ्ट दिखाता है तो कहता है कि एंटरटेनमेंट की वर्ल्ड बहुत अच्छी है, तुम मेरे साथ एंटरटेनमेंट कंपनी ज्वाइन करो। तो जिंगफेंज कहता है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड बेकार है, तुम ये बुक्स पढ़ो तो मेडिकल डॉक्टर बनो। मगर सेकंड नंबर वाला सोल्जर कहता है कि ये सब कुछ बेकार है, तुम्हारा भाई गॉड ऑफ वॉर है, इसलिए तुम आर्मी ज्वाइन करो तो हर कोई तुम्हारा ऑर्डर मानेगा। तो वो तीनों भाई लड़ने लगते हैं कि शियानिन उनका प्रोफेशन चूज करेगी। तो जॉनबे शियानिन को अपनी तरफ खींच लेता है और ब्लैक बैंक कार्ड दिखाकर कहता है कि तुम जितनी चाहो शॉपिंग करो और चाइना घूमो। मगर शियानिन चारों में से किसी एक का गिफ्ट भी नहीं लेती। तो वो लोग पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। शियानिन कहती है कि मुझे बाइसाइकिल चाहिए। गार्ड्स उसके लिए बाइसाइकिल आते हैं तो शियानिन उन चारों को बताती है कि मैंने ज्वेलरी डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन कर ली है तो मैं अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करूंगी। जॉनबे उसे परमिशन दे देता है तो शियानिन उसे किस करती है। बाकी तीनों भाई बहुत जेलस होते हैं और उन लोगों को लगता था कि चाइल्डहुड ही से शियानिन जॉनबे के ज्यादा क्लोज है। शियानिन अपनी बाइसाइकिल लेती है तो वहाँ से चली जाती है। तो वो चारों वहाँ खड़े होकर उसकी लाइफ को डिस्कस करने लगते हैं। और शियानिन 2 साल से अब्रॉड में थी और वहाँ उसे एक लड़का पसंद आता है जिसे वो अपनी फैमिली के परमिशन के बिना शादी कर लेती है। और वो हर किसी को यही बताती थी कि वो एक पुअर लड़की है। तो उसका चीटर हस्बैंड उसे ये कहकर डिवोर्स दे देता है कि तुम बहुत पुअर हो। और जॉनबे जानता था कि इस सिटी में सिर्फ 2 ही ज्वेलरी डिजाइनिंग की कंपनीज हैं और शियानिन उन दोनों में से किसी एक के साथ इंटर्नशिप करेगी। तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है कि तुम दोनों कंपनीज खरीद लो और हो से कहता है कि इस बार कोई भी मेरे सिस्टर को बुली नहीं कर सकता। दूसरी साइड पर देखते हैं कि एक जूनियर मैनेजर लिंग अपनी कोलीग्स को बताती है कि हमारी कंपनी गू ग्रुप ने खरीद ली है और आज उनकी बेटी इंस्पेक्शन के लिए कंपनी आएगी और हम सबको उन्हें वेलकम करना है। तो कोलीग्स बहुत हैरान होती हैं कि इतनी रिच लड़की हमारी छोटी सी कंपनी में काम करने क्यों आएगी। तो ये कहती है कि मैंने सुना है कि उनका फोर्थ सन जिंगयांग अपनी सिस्टर से बहुत प्यार करता है और अगर मैं उसके क्लोज हो जाऊं तो उसकी सिस्टर के क्लोज होकर मुझे चांस मिल सकता है कि मैं जिंगयांग से शादी कर लूं। और सब लोग जानते थे कि चारों भाई अभी तक अनमैरिड हैं तो हर कोई प्लान करने लगती है कि कौन किस नंबर वाले भाई को फंसाएगी। दूसरी साइड पे देखते हैं कि शियानिन कंपनी आती है तो एक कार उसे हिट करती है। वो उस लड़की से पूछने लगती है कि क्या तुम्हें कार चलानी नहीं आती। तभी उसमें से उसकी एक ओल्ड क्लासमेट निकलती है जिसका नाम शियांग था। शियांग बहुत प्राउड थी और वो ये बात नहीं जानती थी कि शियानिन रिच है तो उसे इग्नोर करती है। शियानिन खुद उसे बताती है कि मैं कॉलेज में तुम्हारे साथ डिजाइनिंग पढ़ रही थी। शियांग बहुत नफरत से कहती है कि कंपटीशन में तुमने किसी के डिजाइन चोरी किए थे तो इस कारण तुम्हें फायर कर दिया गया था और मुझे चीटर लोग बिल्कुल पसंद नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। वो चली जाती है तो शियानिन सोचती है कि मुझे मेरी एबिलिटी की बिना पर अब्रॉड स्टडी के लिए भेजा गया तो ये कैसे कह रही है कि मैंने किसी के डिजाइन कॉपी किए थे। और शियानिन अंदर जाकर लिंग को बताने लगती है कि मैं यहाँ इंटर्नशिप के लिए आई हूँ और वो नहीं जानती थी कि शियांग उसके पीछे आकर खड़ी हो गई है। तो लिंग कहती है कि मिस गू यहाँ आ गई। शियानिन सोचती है कि मैंने भाइयों को बोला था कि वो मेरी आइडेंटिटी किसी को न बताएं, मगर उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। मगर लिंग उसे हिट करके शियांग के पास जाती है तो बाकी स्टाफ भी उसे फॉलो करता है। वो सब उसे मिस गू कहकर रिस्पेक्ट दे रही थी तो शियांग सोचती है कि ये मुझे कोई और समझ रही है और उसका सरनेम भी गू था। तो वो सोचती है कि ये मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो मुझे क्लियर करने की जरूरत नहीं कि ये मुझे कुछ और समझ रहे हैं। तो अच्छा बनने के लिए कहती है कि मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि मैं गू फैमिली की बेटी हूँ। तो लिंग कहती है कि यंग मास्टर ने ऑलरेडी ये बात मुझे समझा दी है और आप फिक्र न करें, हम किसी को ये बात नहीं बताएंगे। और शियानिन सिर्फ उसकी बातें सुनकर हैरान हो रही थी। वो उन लोगों को बताती है कि मैं इंटर्नशिप के लिए आई हूँ। शियांग कहती है कि इसने कॉलेज में किसी के डिजाइन कॉपी किए थे तो इसे कॉलेज से फायर कर दिया गया। तो सब लोग मिलकर उसे ह्यूमिलेट करते हैं कि तुम चीटर हो। तो लिंग उसे कहती है कि तुम डिजाइनर बनना डिजर्व नहीं करती, तुम बाहर जाकर साफ सफाई करो। और फिर ब्रश बाहर फेंकती है तो साथ ही उसे भी पुश कर देती है। शियानिन सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि ये इंटर्नशिप के लिए आने वाले लोगों से इस तरह साफ सफाई करवाते हैं। तभी वो लोग देखती हैं कि सीनियर मैनेजर ली हेंज आया है तो सब उसे वेलकम करने बाहर जाती हैं। और ली हेंज शियानिन का एक्स हस्बैंड था और सोचती है कि इसने पुअर होने के कारण मुझे डिवोर्स दे दी थी। ली हेंज उसे देखता है तो पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई। तो एक लड़की कहती है कि क्या आप इसे जानते हैं। तो दूसरी कहती है कि ये इतनी पुअर सी लड़की है
तो मैनेजर इसे क्यों जानेगा। तो लीहन शियानुन के पास जाकर कहता है कि तुम किसी को ये ना बताना कि हम दोनों का क्या रिलेशन था, वरना मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा। आज जैसे ही लीहन अपने ऑफिस जाता है तो शियांग जाकर उसे सेड्यूस करने लगती है और लीहन बहुत लालची था तो वो सोचता है कि ये गू फैमिली की बेटी है तो मुझे बेनिफिट होगा। शियांग उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं गू फैमिली की रिच बेटी हूँ तो कंपनी में तुम मुझे प्रोटेक्ट किया करोगे। तो लीहन उसे प्रॉमिस करता है कि मैं हर किसी से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। आज जब वो आकर काम करने लगती है तो शियानुन को देखकर बहुत जेलस होती है कि चाहे ये पुअर है, इसने कॉलेज में मुझे कभी लिफ्ट नहीं करवाई। तो उसे ह्यूमिलेट करने को कहती है कि तुम मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। शियानुन सोचती है कि मैं अपने भाइयों को इस बारे में नहीं बताऊंगी और जो भी मैटर है मैं इसे खुद सॉल्व करूंगी। तो वो उसके लिए कॉफी लाती है। शियांग कॉफी खुद पे गिराती है और कहती है कि तुमने मेरी एक्सपेंसिव ड्रेस खराब कर दी और बोलती है कि तुम मुझे इसके लिए पे करो। शियानुन कहती है कि तुम्हारी ड्रेस फेक है, इसकी प्राइस भला क्या हो सकती है। तो शियांग कहती है कि मेरी ड्रेस 3 मिलियन की है और किसी फेमस डिजाइनर का नाम बताती है। तो शियानुन कहती है कि उस डिजाइनर ने सिर्फ इस तरह की 3 ड्रेसेस बनाई थी। एक ड्रेस प्रिंसेस ने खरीद ली, दूसरी किसी लॉयर ने और तीसरी मेरे भाई ने मेरे लिए खरीदी थी। लीहेंज भी उनकी बात सुनकर बाहर आता है तो सब मिलकर उसे बहुत ह्यूमिलेट करते हैं कि क्या तुम इतनी रिच हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए 3 मिलियन की ड्रेस खरीदे। तो शियानुन शियांग से कहती है कि तुम्हारी ड्रेस क्या, तुम्हारी ज्वेलरी और शूज भी फेक है। तो शियांग चिल्लाती है कि ये सब झूठ बोल रही है। शियानुन कहती है कि चलो मान लेते हैं कि ये सब झूठ है, तुम अपने चारों भाइयों को बुलाओ और हम लोगों से मिलवाओ और हमें पता चल जाएगा कि तुम रियल में गू फैमिली की बेटी हो। तो लीहंज भी कहता है कि इस तरह हम भी तुम्हारे भाइयों से मिलेंगे। तो शियांग सोचती है कि मैं उन्हें जानती नहीं तो उन्हें कैसे बुलाऊं। तो कहती है कि मेरे भाई इस टाइम अब्रॉड हैं और अगर आप लोगों को मेरी बात का ट्रस्ट नहीं तो मेरे भाई ने मुझे आर्ट गैलरी गिफ्ट की है, मैं आप सबको आर्ट गैलरी दिखाने ले जाती हूँ। तो सब लोग उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं कि वो किसी प्राइवेट आर्ट गैलरी में जाएंगे और वो लोग वहाँ जाते हैं। तो शियांग ने एक ओल्ड लेडी को हायर किया हुआ था ताकि वो झूठ बोले कि ये प्लेस शियांग की है और ये ओल्ड लेडी एक्चुअली शियांग की मदर थी और वो अपनी मदर को ऐसे ट्रीट कर रही थी कि वो कोई सर्वेंट हो। और मदर भी जानती थी कि उसकी बेटी रिच बनने के लिए ऐसे काम करती रहती है तो वो बेचारी बहुत डरी हुई थी और ये नहीं पता कि उस लेडी ने कैसे अरेंज किया, मगर वो सबको अंदर ले जाती है। वो लोग एक पेंटिंग देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं तो शियांग की मदर उसे बताती है कि ये पेंटिंग यंग लेडी ने खुद बनाई थी। तो शियांग सबसे कहती है कि ये पेंटिंग मैंने खुद बनाई है। शियानुन कहती है कि तुम्हें मैं बताओ कि इसकी हिस्ट्री क्या है और तुमने इसे कैसे ड्रॉ किया, मगर वो आर्ट की लैंग्वेज नहीं जानती थी तो बहुत कंफ्यूज हो जाती है और इधर उधर की बातें करने लगती है। तो सब लोग उस ओल्ड लेडी से कहते हैं कि ये आर्ट गैलरी आप संभालती हैं तो आप हमें बताएं कि इस पेंटिंग की हिस्ट्री क्या है। मगर शियांग की मदर भी कुछ नहीं जानती थी तो वो कुछ नहीं बोल पाती। तो सब लोग उसे ह्यूमिलेट करते हैं कि आप यहाँ की इंचार्ज हैं तो आपको यहाँ की चीजों की हिस्ट्री के बारे में क्यों नहीं पता। शियांग अपनी मॉम को हिट करके गिरा देती है। शियानुन उन्हें उठाती है तो कहती है कि ये बेचारी बूढ़ी है, इसमें इनकी कोई मिस्टेक नहीं और ऐसा भी हो सकता है कि ये इस पेंटिंग की हिस्ट्री भूल गई हो, मगर तुमने तो ये पेंटिंग खुद बनाई है तो तुम इसकी हिस्ट्री हमें बताओ। मगर शियांग बहुत कंफ्यूज हो जाती है। तो शियानुन कहती है कि तुम अपने चारों भाइयों को यहाँ बुलाओ ताकि वो हम सबको बताएं कि ये आर्ट गैलरी रियल में तुम्हारी है। तो शियांग ऐसे ही किसी का नंबर मिलाती है तो उन लोगों को बताती है कि मेरे भाई बिजी हैं तो वो यहाँ नहीं आ सकते। शियानुन बताती है कि ये आर्ट गैलरी मेरी है और मैं चारों भाइयों को अभी कॉल करती हूँ तो वो अभी के अभी यहाँ आ जाएंगे। तो वो उन सबको कॉल करती है। शियांग बहुत जेलस होती है तो शियानुन को हिट करके कहती है कि तुमने मेरी इंसल्ट क्यों की। तभी चारों भाई वहाँ आते हैं तो यॉनबे कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है। शियांग उन लोगों को देखकर सोचती है कि ये मुझे जानते नहीं तो मैं इनसे क्या बोलूं। तो एक कलीग शियानुन से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारी इंसल्ट होने वाली है। तो शियानुन कहती है कि देखती है कि यहाँ से कौन भागता है। लीहन सामने आता है तो यॉनबे से हाथ मिलाता है। गार्ड उसे स्लैप करता है और कहता है कि तुमने यंग मास्टर का हाथ क्यों पकड़ा। लीहंज कहता है कि यंग मास्टर यॉनबे ने खुद मुझे ज्वेलरी कंपनी में जॉब दी तो मैं इनका थैंक्स करना चाह रहा था। यॉनबे कहता है कि मैंने तुम्हें जॉब इस कारण दी कि मैं तुम्हें लेसन सिखा सकूं कि तुमने मेरी सिस्टर को बुली किया। लीहंज कहता है कि मैंने आपकी सिस्टर को बुली नहीं किया और फिर सोचता है कि शायद शियानुन ने शियांग को हर्ट किया है तो इसी कारण ये ऐसा बोल रहा है। तो वो शियानुन को स्लैप करता है और कहता है कि तुमने मिस गू को हर्ट क्यों किया। चारों भाई बहुत गुस्से में आते हैं तो लीहंज को बहुत मारते हैं। तो लीहंज शियांग का हाथ पकड़ के कहता है कि मैं तो आपकी सिस्टर को हमेशा प्रोटेक्ट करता हूँ। तो लिंग शियांग से कहती है कि आप अपने भाइयों को बोलें कि ये मैनेजर को छोड़ दें। शियांग लिंग को स्लैप करके बाहर जाने लगती है तो यॉनबे कहता है कि यहाँ जो तोड़फोड़ हुई है उस आपके लिए आंसर करो और जब तक सारी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती यहाँ से कोई नहीं जा सकता। तो लिंग कहती है कि हम यहाँ खुद नहीं आए, आपकी सिस्टर हमें यहाँ लाई है। यॉनबे शियांग की तरफ देखते हैं तो वो इशारा करती है कि आप मेरी आइडेंटिटी किसी को ना बताना। तो यॉनबे शियांग को देखकर कहता है कि क्या ये मेरी सिस्टर है।
तो शियांग इस तरह से कि उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज ना हो जल्दी से बाहर चली जाती है। तो जॉन भी बाकी सबसे कहता है कि मैं आप सबको इनविटेशन दूं कि यहाँ से बाहर जाओ। तो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, मगर शियांग की मदर वहीं खड़ी थी। तो शिनयान अपने भाइयों को बताती है कि लिंग है जो उसका एक्स हस्बैंड है। जॉन पे कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसे और मारता। और फिर शियांग की मॉम से कहता है कि यहाँ जो तोड़फोड़ हुई है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो वो उनके सामने झुककर अपॉलोजाइज करती है और बताती है कि मैं शियांग की मदर हूँ। तो शियानुन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि शियांग इतनी क्रूअल है कि वो अपनी मॉम को ऐसे ट्रीट करती है तो दूसरों के साथ क्या करेगी। मगर उसके भाई बहुत गुस्से में थे कि वो शियांग को लेसन सिखाएंगे, मगर शियानुन उन्हें मना कर देती है और शियांग की मदर से कहती है कि आप किसी को मेरी आइडेंटिटी के बारे में ना बताना। और कहती है कि मैं कंपनी पुअर बनकर इसलिए आई कि मैं देखूं कि कंपनी में पुअर लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है, और मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि लोग रिलेशन बनाकर किस तरह प्रमोट होते हैं। दूसरी साइड पर ली हैंज शियांग से कहता है कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें पहचाना क्यों नहीं, और सोचता है कि शायद उनकी सिस्टर शियानुन हो क्योंकि उसका साथ नेम भी गू है। तो लिंग कहती है कि हाँ शियानुन तुम्हारे साथ ही खड़ी थी, तो चारों भाई उसे बहुत प्यार से देख रहे थे और ऐसे भी पॉसिबल है कि वही उनकी सिस्टर हो। शियांग कहती है कि वो बहुत तेज है, वो मेरे भाइयों को सेड्यूस कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि उन चारों में से किसी के साथ उसकी शादी हो जाए तो वो रिच हो जाएगी। तो सब लोग शियानुन से नफरत करने लगते हैं कि वो इतनी बुरी लड़की है कि रिच लोगों को ट्रैप करके रिच बनना चाहती है। और फिर हम देखते हैं कि ली हैंज सारे स्टाफ को अपने ऑफिस बुलाता है। तो कहते हैं कि मिस्टर शैन ने बोला है कि प्रोजेक्ट देने के लिए आप में से किसी को उनसे मिले जाना होगा, और बताता है कि अगर हम लोगों को ये प्रोजेक्ट न मिला तो हम सबको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। तो लिंग कहती है कि मिस्टर शैन प्ले बॉय टाइप का है तो हम में से कोई भी उसे मिलने नहीं जाएगा। तो शियांग कहती है कि हमारी कंपनी में एक लड़की है जो ये काम कर सकती है। तो सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो शियानुन को मिस्टर शैन से मिलने भेजेंगे। तो ली हैंज प्रोजेक्ट की फाइल लाकर शियानुन के सामने फेंकता है और कहता है कि तुम कुछ भी करो, मिस्टर शैन से ये प्रोजेक्ट साइन करवाओ। शियानुन होटल जाती है तो मिस्टर शैन के साथ उसके रूम में जा रही थी। जॉन भी वहीं दूर खड़ा था तो उसे देख लेता है और असिस्टेंट से पूछता है कि ये आदमी कौन है। तो असिस्टेंट से बताता है कि ये बहुत बुरा पर्सन है, इसका नाम शैन है और ये लड़कियों की लाइफ खराब कर देता है। जॉन भी उसकी बात सुनता है तो भागता हुआ वहाँ से जाता है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि मिस्टर शैन शियानुन के साथ बदतमीजी करने लगता है। तो शियानुन कहती है कि तुम प्रोजेक्ट साइन करो और मुझे यहाँ से जाने दो, वरना तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या होगा, और तुम अपनी लाइफ भी दे दो तो तुम रीपे नहीं कर पाओगे। वो उसे हिट करके भागने लगती है कि शैन की गार्ड्स उसे फिर से लाते हैं और बेड पर फेंकते हैं। शैन उसके साथ बदतमीजी करने लगता है तो अभी जॉन पे वहाँ आता है तो उसे हिट करता है। शैन जॉन पे को हक करके रोने लगती है तो शैन रोते हुए उसकी मिन्नतें करता है कि तुम मुझे माफ कर दो। शैन जॉन से कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। तो जॉन उसे सॉरी करता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए लेट हो गया, और फिर ऑर्डर करता है कि शैन की इंडस्ट्री ब्लॉक कर दो और उसे एक पावरफुल ड्रग पिलाता है। तो उसके गार्ड को बोलता है कि तुम इसे कंपनी दो, और शियानुन को उठाकर घर ले जाता है। वो घर जाती है तो चारों भाई उससे नाराज है कि उसके इस आइडिया के कारण कि उसे अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपानी है, उसकी लाइफ बर्बाद होने वाली थी। शियानुन जॉन के लिए ग्रेप्स लाती है और कहती है कि ये मैं अपने हाथों से धोकर लाई हूँ, और अगर आप मुझसे नाराज ना हो तो मैं आपको खुद खिलाऊंगी। जॉन भी उससे ज्यादा टाइम नाराज नहीं रह सकता था तो कहता है कि क्या ऐसी मीटिंग पर जाना जरूरी होता है। शियानुन कहती है कि मुझे हर हाल में अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है और रिक्वेस्ट करती है कि आप मेरी इंटर्नशिप कैंसिल ना करवाना। जॉन भी हाँ बोलता है तो बाकी भाई निराश हो जाते हैं कि उन दोनों में फाइट नहीं हुई। चीफ हेंज पूछता है कि कंपनी में ऐसा कौन है जो तुम्हें इतना टाइम देता है। शियानुन कहते हैं कि यह हम कोलीग्स की आपस की बात है, हम लोग इसे मिलकर सॉल्व कर लेंगे, मगर वो उन्हें डिटेल्स नहीं बताती। तो जॉन भी सोचता है कि ऐसा कौन है जो शियानुन के अंगेज इस तरह की प्लानिंग करता है। और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे सब कोलीग्स वेट कर रही थी कि शियानुन जब आएगी तो उसकी कंडीशन देखकर वो सब एंजॉय करेंगी। शियांग सोचती है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के ले भी आई तो भी मैं उसे कंपनी से निकलवा दूंगी। और जैसे ही शियानुन ऑफिस आती है तो एक कोलीग उस पर पानी फेंकती है और एक उसकी वीडियो बनाती है। तो सब लोग मिलकर उसे बुली करते हैं कि तुम मिस्टर शैन के साथ थी तो तुम्हें डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा। एक लड़की उस पर स्प्रे करती है तो शियानुन उसका स्प्रे लेकर उसी पर स्प्रे करती है। ली हैंज उनकी आवाजें सुनकर बाहर आता है तो शियांग कहती है कि देखो ये सबको बुली कर रही है, इसलिए तुम इसे कंपनी से निकाल दो, और बताती है कि ये मिस्टर शैन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लाई। शियानुन कहती है कि उसकी कंपनी ब्लॉक हो गई है तो हम किसी ब्लॉक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों करेंगे। तो एक लड़की जिसका नाम चूचू था वो इंटरनेट पर चेक करती है तो ली हैंज को बताती है कि ये बिल्कुल सच बोल रही है, और पिक्चर दिखाती है शैन अपने गार्ड के साथ इंटीमेट हो रहा था। ली हैंज शियानुन से कहता है कि ये सब तुमने किया होगा। शियानुन कहती है कि मैं वीक सी लड़की हूँ, मैं उसे फ्रेम कैसे कर सकती हूँ। शियांग ली हैंज को इशारा करती है तो वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो तुम कंपनी में नहीं रह सकती। शियानुन कहती है कि ओके, अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो गू ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट जो अपने साथ लाई हूँ
ये मैं आप लोगों को नहीं दूंगी, और बताती है कि मिस्टर यॉनबे ने ये कॉन्ट्रैक्ट खुद साइन किया है। शियांग कॉन्ट्रैक्ट देखती है तो बहुत जेलस होती है, तो फाइल नीचे फेंक कर कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फेक है। एक कोलीग कहती है कि ये मिस्टर यॉनबे ने खुद साइन किया है, तो ये फेक कैसे हो सकता है। तो शियांग कहती है कि वो मेरा भाई है, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता तो मुझे पता होता। ली हैन शियानुन को देखकर सोचता है कि ये लड़कों को सिड्यूस करने में बहुत एक्सपर्ट है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि इसने यॉनबे को सिड्यूस किया हो तो उसने कॉन्ट्रैक्ट इसे दे दिया हो। और चाहे हम लोगों की डिवोर्स हो गई है, मैं इसे भूल नहीं पा रहा, तो बाकी लड़कों का भी हाल मेरे जैसे ही होगा। तभी हेड ऑफिस का मैनेजर गौच वहाँ आता है, तो ली हैन उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो बताता है कि मैं हेड ऑफिस से आया हूँ और मिस्टर गू के प्रोजेक्ट का इंचार्ज मैं हूँ। और शियानुन को देखकर कहते हैं कि मैं मिस गू से मिलने आया हूँ। ली हैन उसे कहते हैं कि ये छोटी सी वर्कर है, मगर रियल मिस गू वो है। गौच शियांग को देखते हैं तो वो भी समझता है कि मिस गू वही होगी, तो कहता है कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। शियांग कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैं लाई हूँ तो ये मेरा है। गौच कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि कल शैन ने यॉनबे की सिस्टर के साथ बदतमीजी की तो उसने उसकी कंपनी ब्लॉक कर दी। तो सब लोग हैरान होते हैं कि कल होटल शियानुन उससे मिलने गई थी, तो ऐसे भी पॉसिबल है कि वही रियल मिस गू हो। तो शियांग एक बार फिर झूठ बोलती है और कहती है कि मिस्टर शैन ने मुझसे बदतमीजी की तो मेरे भाई ने उसे लेसन सिखाया। और फिर गौन से कहती है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। शियानुन गौन से कहती है कि अगर तुमने प्रोजेक्ट मुझे ना दिया तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। गौंज कहता है कि क्या मेरा फ्यूचर तुम डिसाइड करोगी। शियानुन कहती है कि देखते हैं कि एंड पर क्या होता है। तो गौंज प्रोजेक्ट शियांग के हैंड ओवर करता है, मगर शियांग को उसकी समझ नहीं थी, तो वो शियानुन से कहती है कि ये काम तुम करो। शियानुन पहले उसे मना करती है, तो फिर सोचती है कि इससे मेरे भाई की कंपनी को लॉस होगा, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये सोचकर वो प्रोजेक्ट पर काम करने लगती है। और जब वो घर जाती है तो लेट नाइट तक काम कर रही थी। यॉनबे उसके लिए मिल्क लाता है, तो कहता है कि तुम जाकर रेस्ट करो, तुम्हारा बाकी का काम मैं कर दूंगा। शिनयान कहती है कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ तो मैं अपना काम खुद करूंगी, और कहती है कि आप भी जाकर रेस्ट करें। वो वहाँ से चली जाती है और यॉनबे जैसे ही बाहर आता है तो चीफ हेंज बाहर खड़ा था, और चीफ हेंज ये बात जानता था कि यॉनबे शियानुन को पसंद करता है, इसी कारण उसकी इतनी परवाह करता है। तो कहता है कि हम लोगों में ब्लड रिलेशन नहीं, और जब फादर वापस आए तो तुम उन्हें बताना कि तुम शियानुन को पसंद करते हो। मगर यॉनबे मना कर देता है। सेकंड ब्रदर वहाँ आता है तो उनकी आधी बातें सुनकर सोचता है कि ये लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं और मुझे इनकी बातें समझ क्यों नहीं आती। और फिर हम देखते हैं कि ली हैन सबको बताता है कि मिस्टर गू कंपनी आ रहा है। शियांग बहुत डर जाती है तो टेबल के नीचे छुप जाती है। ली हैन यॉनबे को सारे स्टाफ से मिलवाता है, तो पूछता है कि शियांग कहाँ है। और शियांग जानती थी कि वो छुपी हुई है, तो टेबल के नीचे जाकर उसे कहती है कि तुम किससे छुप रही हो। शियांग बाहर आती है तो कहती है कि मैं तो अपना पेन ढूंढ रही थी। यॉनबे शियांग की तरफ देखता है तो वो उसे इशारा करती है कि तुम मुझे एक्सपोज ना करना। तो यॉनबे ऑफिस चला जाता है, और कुछ टाइम बाद वो शियानुन को अपने ऑफिस बुलाता है, तो शियानुन उसे देखकर हाथ का लेती है। यॉनबे उसे बहुत प्यार से टेबल पर बिठाता है, तो शियानुन बहुत स्ट्रेंज फील करती है, और यॉनबे को भी रियलाइज होता है, तो वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और कहता है कि तुम सबसे अपनी आइडेंटिटी छुपा कर गलत कर रही हो, और मैं जाकर सबको बताता हूँ कि तुम मेरे यूनिक सिस्टर हो। शियानुन उसकी रिक्वेस्ट करती है कि जब तक मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। यॉनबे बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़ता है, तो शिनयान फिर से फील करती है कि यॉनबे का एटीट्यूड डिफरेंट है, और यॉनबे को फिर से रियलाइज होता है, तो वो उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है कि तुम और ली हैंज एक ही कंपनी में काम कर रहे हो, तो मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता। शियानुन कहती है कि जब मैं छोटी थी तब उसे पसंद करती थी, मगर अब उसकी वैल्यू मेरे लिए एक डॉग जितनी भी नहीं। और वो फील करती है कि यॉनबे उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। वो बाहर आती है तो खुद से कहती है कि मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है, और सोचती है कि हम दोनों में कोई ब्लड रिलेशन नहीं, तो वो मेरा भाई नहीं, और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यॉनबे मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। और शियांग की कोलीग्स उससे पूछती हैं कि यॉनबे तुम्हारा भाई है, तो उसने शिनयान को अपने ऑफिस क्यों बुलाया। तो शियांग कहती है कि मेरा भाई बहुत फेयर है, जब उसे ये पता चला कि शिनयान प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प कर रही है तो उसने उसे ऑफिस बुलाया ताकि वो उसे अप्रिशिएट करे। यॉनबे जब बाहर आता है तो सबको बताता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो हेड ऑफिस की तरफ से सबको रिवार्ड मिलेगा, और कंपनी की तरफ से आप सबको डिनर दिया जाएगा। वो वहाँ से चले जाते हैं तो एक कोलीग कहती है कि मुझे मिस्टर गू का टाई क्लिप फेमिलियर क्यों लगा, तो दूसरी कहती है कि ये तो वही है जो 2 दिन पहले शियानुन ने खरीदा था। शियांग उनकी बातें सुनती है तो शियानुन के मुंह पर पानी फेंकती है और कहती है कि तुम मेरे भाई को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। शियानुन कहती है कि किसी को गिफ्ट देना और सिड्यूस करना डिफरेंट बात होती है, और तुम झूठ पर झूठ बोलती जा रही हो कि तुम मिस्टर गू की सिस्टर हो, और डिनर पर ये बात एक्सपोज हो जाएगी कि तुम्हारी रियलिटी क्या है। और कहती है कि डिनर पर तुम सबके सामने बताना कि मिस्टर गू तुम्हारा भाई है। शियांग कहती है कि मैं कौन सा किसी से डरती हूँ,
और मैं सबके सामने बताऊंगी कि मैं गू फैमिली की रिच बेटी हूँ। शियांग ऑफिस से बाहर जाती है तो उसका भाई बाहर खड़ा था, तो वो उसे कहता है कि मॉम ने मुझे बताया कि तुम बहुत बड़ी कंपनी में काम करने लगी हो और फिर रिटेंड कर रही हो कि तुम रिच फैमिली की बेटी हो, इसलिए तुम मुझे और पैसे दो। शियांग कहती है कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे तो और पैसे नहीं दे सकती। तो जिंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं कंपनी में जाकर सबको बताता हूँ कि तुम रियल में कौन हो। शियांग कहती है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी, मगर इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और शियान उनको दिखाकर कहती है कि तुम इस लड़की को होटल ले जाना और उसे फ्रेम करना और इसके साथ अपनी पिक्चर्स बनाकर मुझे भेजना, तो इसके बाद मैं तुम्हें 20,000 दूंगी। तो जिंग उसकी बात मान जाता है। वो अपने 2 फ्रेंड्स को साथ मिलाता है जो जाकर शियान को नाइफ दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे साथ होटल चलो। तभी जिंग आता है तो उन सबको एक एक घौंसा मारता है तो दोनों गिर जाते हैं। शियान उसका थैंक्स करती है और फिर बैंक कार्ड देती है और कहती है कि ये पैसे तुम रख लो। जिंग कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप करो। शियान उसकी बातों में आ जाती है तो उसे वी-चैट पर ऐड कर लेती है और वह जाने लगती है कि उसे कुछ याद आता है और पीछे मुड़कर देखती है तो जिंग उन्हीं दोनों लड़कों को पैसे दे रहा था। तो वो समझ जाती है कि ये तीनों मिले हुए थे और रात को वो यॉनबे के रूम में जाती है तो कहती है कि मेरा प्रोजेक्ट आपके लैपटॉप में है तो मुझे वो चाहिए। वो अपना प्रोजेक्ट उसके लैपटॉप से निकालने लगती है कि बार बार उसे टेक्स्ट आ रहे थे। यॉनबे कहता है कि तुम अपना फोन चेक करो। शॉनन कहती है कि टेक्स्ट आप चेक करें और वहाँ जिंग की तरफ से ढेरों मैसेज थे जिसमें उसने बताया था कि फर्स्ट साइट में ही मैं तुम्हें पसंद करने लगा। वो मैसेज ऊंची आवाज में पढ़ता है तो शॉनन कहती है कि मुझे मेरा फोन वापस करें। यॉनबे कहता है कि तुम सच बताओ कि क्या तुम किसी से मोहब्बत करने लगी हो। शॉनन मना कर देती है और फिर उसे सारी स्टोरी बताती है कि जिंग किस तरह उसे मिला। यॉनबे कहता है कि उसने सब कुछ इंटेंशनली किया तो इसके पीछे उसका कुछ प्लान होगा और कहता है कि कल से ऑफिस मैं तुम्हें लेने और छोड़ने जाया करूंगा। और नेक्स्ट डे वो शियानन को ऑफिस छोड़ने जाता है तो शियानन उसे दूर से ही कहती है कि आप यहाँ से जाएं, मैं नहीं चाहती कि कोई आपको देखे। मगर चूचू उन लोगों को देख लेती है तो उसे पता चल जाता है कि यॉनबे शियानन का भाई है। और शियानन ऑफिस आती है तो शियांग से कहती है कि तुम जाकर कोरियर लेकर आओ। और चूचू जान गई थी कि शियानन रियल में गू फैमिली की बेटी है तो कहती है कि कोरियर मैं ले आती हूँ। मगर दूसरी कुली कहती है कि क्या इसके पाँव टूटे हैं कि ये कोरियर नहीं ला सकती और चूचू से लड़ने लगती है कि तुम मिस गू के अगेंस्ट क्यों गई। शियांग उसे स्लैप करती है तो गुस्से में चली जाती है तो बाकी सारा स्टाफ उसके पीछे चला जाता है। चूचू शियानन से कहती है कि मुझे पता चल गया है कि रियल मिस गू तुम हो। शियानन कहती है कि मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि सब लोग कब तक शियांग की बातों को मानते हैं और डिनर में मैं सबको बताऊंगी कि मेरी रियलिटी क्या है और शियांग की रियलिटी क्या है, मगर तब तक तुम चुप रहना। और उधर जिंग शियानन की बाइसाइकिल चोरी कर लेता है और खुद टैक्सी लेकर वहाँ खड़ा था। शियानन ऑफिस से बाहर आती है तो उसकी साइकिल वहाँ नहीं थी। जिंग उसे कहता है कि तुम कार में आकर बैठो। तभी यॉनबे अपनी कार लाकर उसकी गाड़ी के सामने खड़ी कर देता है तो जिंग शियानन को देखने बाहर आता है, मगर सामने इतनी एक्सपेंसिव कार देखता है तो उसके साथ फोटो बनाने लगता है। यॉनबे डोर खोलते हुए उसे हिट करता है और फिर अपना कोट उसके ऊपर फेंकता है ताकि शियान को पता न चले कि वहाँ कौन है, और कार में बिठाकर साथ ले जाता है। जिंग बहुत गुस्से में आता है तो कार की पिक्चर्स बनाकर कहता है कि मैं पता लगाऊंगा कि तुम कौन हो। और वो होटल जाता है तो शियांग से पूछती है कि तुमने मेरा काम किया कि नहीं। तो जिंग उसे बताता है कि वो बहुत एक्सपेंसिव कार में किसी रिच लड़के के साथ गई है और उसने मुझे डिलीट कर दिया तो मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता और अपने ईगो के लिए मैं उससे बदला लूंगा। और फिर हम देखते हैं कि शियान शॉपिंग करके वापस आ रही थी तो यॉनबे को बता रही थी कि मैं बस वापस आ रही हूँ। तभी जिंग अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसे किडनैप कर लेता है। शियान यॉनबे से कहती है कि मुझे बचाएं। यॉनबे अपने सिस्टर को कॉल करता है और कहते हैं कि कोई भी मेथड चूज करो, मुझे शियान की लोकेशन ट्रेस करके बताओ। दूसरी साइड पर देखते हैं कि जिंग अपने साथियों के साथ शियान को बुली करने लगता है तो एक फ्रेंड उनकी वीडियो बनाने लगता है। तभी यॉनबे अपने गार्ड्स के साथ आता है तो उसे हिट करता है। गार्ड्स उन तीनों को बहुत मारते हैं। यॉनबे बहुत गुस्से में था तो कहते हैं कि शियान सिर्फ मेरी है, तुमने इसे टच करने की हिम्मत कैसे की। और वो जिंग को खुद बहुत मारता है तो जिंग उसे बताता है कि मेरी सिस्टर ने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो मुझे पैसे देगी तो उसके कहने पर मैंने ये सब कुछ किया। यॉनबे गार्ड से कहता है कि इन सबको जेल भेज दो और शियान को उठाकर ले जाने लगता है। शियान कहती है कि आपने ये क्यों बोला कि मैं सिर्फ आपकी हूँ। यॉनबे कहता है कि क्या ये बात झूठ है। और नेक्स्ट मॉर्निंग शियान अभी ऑफिस नहीं आई थी तो शियांग बहुत खुश हो रही थी कि उसका प्लान सक्सेसफुल रहा। और जैसे ही वो शियान को देखती है तो शॉक रह जाती है तो उसके हाथ से कॉफी नीचे गिर जाती है। शियान कहती है कि तुम्हें देखकर ऐसे लगा कि तुम शॉक्ड हो कि मैं अभी तक सेफ हूँ। शियांग कहती है कि मैं भला ऐसा क्यों सोचूंगी और वॉशरूम जाती है तो जिंग पर बहुत गुस्सा कर रही थी और जिंग को बार बार कॉल करती है मगर उसका फोन बंद जा रहा था। और जैसे ही बाहर आती है तो लिंग से टकराती है और पूछती है कि तुम शियान को कंपनी से काम निकाल रहे हो। लिहें जो उसे कहता है कि डिनर के बाद मैं उसे निकाल दूंगा और पूछता है कि तुम मुझे अपनी फैमिली से काम मिलवा रही हो। शियांग कहती है
कि जब तुम शियानुन को कंपनी से निकाल दोगे तब मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाऊंगी। गॉन्ज ऑफिस आता है तो सबको बताता है कि हमारे प्रोजेक्ट को अवार्ड मिला है, तो मिस्टर गू ने हम सबको डिनर पर इनवाइट किया है और वहाँ वो हम सबको रिवार्ड देंगे। शियानुन सोचती है कि मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई है तो मुझे अब शो करने की जरूरत नहीं कि मैं पुअर हूँ। रात को वो लोग डिनर के लिए आते हैं तो चूचू अपनी 2 कोलीग्स को बताती है कि रियल मिस गू शियानुन है। वो दोनों उसकी बात सुनकर हंसने लगती हैं। तभी ली हैंच वहाँ आता है तो वो दोनों उसे चूचू की बातें बताती हैं, तो सब लोग मिलकर चूचू का मजाक उड़ाने लगते हैं। शियांग वहाँ आती है तो उनकी बातें सुनकर चूचू से कहती है कि तुम बताओ कि रियल मिस गू कौन है, तो वो बेचारी चुप हो जाती है। तभी शियानुन आती है तो उसकी कार देखकर सब लोग इम्प्रेस होते हैं और जब वो बाहर आती है तो उसे देखकर और इम्प्रेस होते हैं। मगर सब लोग एक बार फिर से शियांग की बातों में आ जाते हैं तो उसे ह्यूमिलेट करती हैं कि तुमने खुद को रिच शो करने के लिए कार रेंट पर ले ली। लीहन सोचते है कि अगर ये रियल में रिच है तो मैंने इसे डिवोर्स देने में जल्दी की। शियानुन अंदर चली जाती है मगर गार्ड उसे नहीं रोकता और बाकी सब जाने लगते हैं तो गार्ड उन्हें रोक लेता है। शियांग कहती है कि तुम्हारा शियानुन के साथ अफेयर होगा, इसी कारण तुमने उसे जाने दिया। गार्ड वहाँ दूसरे गार्ड्स को बुलाता है तो शियांग जल्दी से उसे इन्विटेशन दिखाती है। गार्ड उन लोगों को अंदर जाने देता है तो चूचू फिर कहती है कि शियानुन रियल यंग लेडी है तो आपने उसके साथ बुरा किया। शियांग उसे स्लैप करती है तो चूचू रोती हुई चली जाती है। शियानुन उसे रोता देखती है तो पूछती है क्या फिर से उन लोगों ने तुम्हें बुली किया। शियांग वहाँ आती है तो कहती है कि आज पता चल जाएगा कि रियल कौन है और फेक कौन। तभी यॉनबे को स्टेज पर बुलाया जाता है तो शियांग उसे देखकर सोचती है कि एक बार मैं इसके क्लोज हो जाऊं तो मैं इसे सीड्यूस कर लूंगी और सबसे पहले शियानुन को कंपनी से निकलवाऊंगी। यॉनबे ट्रॉफी देने लगता है तो उस पर शियांग का नाम लिखा हुआ था। यॉनबे गॉन से कहता है कि ट्रॉफी पर नाम रॉन्ग है और ये प्रोजेक्ट शियानुन ने कम्प्लीट किया तो इस पर शियांग का नाम क्यों है। तो गॉन्ज कहता है कि ये प्रोजेक्ट शियांग ने ही कम्प्लीट किया था। यॉनबे लीहें से कहता है कि आप बताएं कि सच क्या है। लीहेंज कहता है कि प्रोजेक्ट शियांग ने ही कम्प्लीट किया था, तो बाकी कोलीग्स भी कहती हैं कि हाँ प्रोजेक्ट इसी ने कम्प्लीट किया था। यॉनबे को बहुत गुस्सा आता है तो वो ट्रॉफी तोड़ देता है तो कहता है कि शियानुन ने दिन रात जाकर मेहनत की और क्या मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तो सब लोग आपस में बात करते हैं कि यॉनबे जिस तरह शियानुन को बुला रहा है लगता है कि ये इसे पहले से जानता है और वो उसके क्लोज है। यॉनबे शियानुन को स्टेज पर बुलाता है और सबको बताता है कि ये गू फैमिली की बेटी है। तो गॉन्ज पूछता है कि फिर शियांग कौन है। यॉनबे कहता है कि स्टार्ट ही से मैं जानना चाहता हूँ कि ये कौन है और कहाँ से आई। लीहेंज उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है और उसने शियानुन को पुअर समझकर डिवोर्स दी थी तो खुद को कोसता है कि मैंने अपना गोल्डन चांस खुद खो दिया। लिंग शियांग को स्लैप करती है और कहती है कि तुमने हम सबका फ्यूचर बर्बाद कर दिया। शियानुन शियांग से कहती है कि तुमने मेरी आइडेंटिटी यूज की और सबकी इंसल्ट की और दिल खोलकर सबको बुली किया और पूछती है कि तुम्हारा सपना टूट चुका है तो अब कैसा लग रहा है। तो लीहेंज शियानुन से कहता है कि तुम हमारे पास के रिलेशन को याद रखो तो इस कारण मुझे माफ कर दो। यॉनबे कहता है कि तुम बताओ कि तुम्हारा हमारी फैमिली के साथ क्या रिलेशन था और जिस किसी ने मेरी फैमिली को हर्ट किया है वो सारी लाइफ इस खौफ में जिएंगे कि उनके साथ क्या होता है। सारे क्लूज कहते हैं कि हम शियांग की बातों में आगे हमें माफ कर दें, मगर यॉनबे कहता है कि मैं तुम सबको कंपनी से निकाल रहा हूँ। तो बाकी कंपनीज के ऑनर भी वहीं थे तो कहते हैं कि हम में से कोई भी इन लोगों को जॉब नहीं देगा। गॉन्ज वहाँ से जाने लगता है तो शियानुन कहती है कि तुम कहाँ भाग रहे हो। गॉन्ज कहता है कि ये मेरी पहली मिस्टेक है तो मुझे माफ कर दे। शियानुन कहते हैं कि तुम जैसे लोग कंपनी को तबाह कर देते हैं क्योंकि पावरलेस लोग अगर टैलेंटेड हो तो भी तुम लोग उन्हें प्रमोट नहीं करते और पावरफुल लोग चाहे कुछ भी न करें तुम लोग सारी फैसिलिटीज उन्हें ही देते हो। यॉनबे ऑर्डर करता है कि इन सबको यहाँ से निकाल दो। वो लोग जाने लगते हैं कि शियानुन को डैड की कॉल आती है कि मैं वापस आ गया हूँ। तो वो यॉनबे से कहती है कि डैड मुझे बीमार लग रहा था। दूसरी साइड पे देखते हैं कि मिस्टर गू अब्रॉड से वापस आ चुका था तो वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो बहुत बीमार है। चीफ हेंज उन्हें देखता है तो उनके नाटक को बहुत एंजॉय कर रहा था। तो डैड कहता है कि तुम सब के सब निकम्मे हो, अभी तक ना तुम लोगों ने खुद शादी की और ना ही शियानुन की शादी करवाई, और पूछता है कि तुम लोग सारा दिन क्या करते हो। मगर चीफ हेंज स्माइल करते हुए उनकी डांट खाता रहता है और सोचता है कि डैड पता नहीं क्या करना चाहते हैं और इन्हें देखकर लग रहा है कि इन्हें अपना सन इन लॉ मिल गया है। शियानुन जब आती है तो डैड के लिए बहुत वरीड हो रही थी और चीफ हेंज से कहती है कि हम इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं, मगर डैड कहता है कि इसकी जरूरत नहीं और बताता है कि मैं बहुत बीमार हूँ और किसी के साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी मगर मैं वहाँ नहीं जा सकता तो उससे मिलने तुम चले जाओ। तो शियानुन जल्दी से कहती है कि उससे मिलने मैं चली जाऊंगी। डैड अलर्ट होकर बैठ जाता है तो कहता है कि कल तुम रेस्टोरेंट जाना, वहाँ ब्लैक सूट में एक आदमी आएगा जिसके हाथ में रोजेस होंगे, तुम्हें उससे मिलना है। और चीफ हेंज जानता था कि डैड क्या करने वाला है तो वो यॉनबे के एक्सप्रेशन जानने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि वो शियानुन को पसंद करता है। यॉनबे कहता है कि ये कैसा बिजनेस है कि वो रोजेस लेकर इससे मिलने आएगा और फिर चीफ हेंज से पूछता है कि क्या डैड रियल में बीमार है। तो चीफ हेंज कहता है कि ये बिल्कुल ठीक है और शियानुन उस लड़के से मिलने आती है तो शियांग ऑलरेडी वहाँ थी
और जैसे ही वो लड़का हैंग ये शियानुन को फ्लावर देता है तो शियांग उसे देकर वहाँ आती है और कहती है कि तुमने एक के बाद दूसरे लड़के को फंसा ही लिया। और हैंग ये को बताती है कि ये लड़कों के साथ फ्लर्ट करने में एक्सपर्ट है और फिर उसे कहती है कि रियल मिस कू मैं हूँ। तो हैंग ये शियांग की बातों में आ जाता है। शिनयान उसे किलर करने लगती है तो हैंग ये उस पर पानी फेंकता है। तो शिनयान सोचती है कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं तो अच्छा है कि शियांग इसे सेड्यूस करे और सोचती है कि ये शादी करके रिश होना चाहती है तो मैं इसका सपना पूरा नहीं होने दूंगी। तो हैंग ये से कहती है कि यही रियल मिस कू है। वो वापस आती है तो सब भाई उसका वेट कर रहे थे कि ब्लाइंड डेट का क्या बना। तो जिंगन से पूछता है कि क्या रियल में तुम ब्लाइंड डेट पर गई थी। शियानुन हाँ बोलती है तो जिंगन बहुत गुस्सा करने लगता है। तो डैड उसे कहता है कि तुम खुद बहुत निकम्मे हो, इसके लिए कोई लड़का नहीं ढूंढ सके तो इसे डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो। तो डैड पूछता है कि लड़का तुम्हें पसंद आया कि नहीं। शियानुन सोचती है कि अगर मैंने ना बोला तो डैड किसी और लड़के को ढूंढेगा, इसलिए कहती है कि वो लड़का बहुत अच्छा था। और दिल में सोचती है कि हैंगी अभी तक शियांग को ही मिस गू समझ रहा है तो कुछ टाइम वो डैड से कांटेक्ट नहीं करेगा। और यॉन पे सोच रहा था कि वो मना करेगी कि उसे वो लड़का पसंद नहीं आया। और जब ये बात सुनता है कि शियानुन को वो लड़का पसंद आया तो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और चीफेंज के अलावा कोई नहीं जानता था कि यॉनबे ऐसा क्यों कर रहा है। और उसे भी शिनयान के यॉनबे ही परफेक्ट लगता था तो कहता है कि अगर तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं तो तुम मना कर सकती हो। तो बाकी दोनों भाई भी कहते हैं कि ये सारी लाइफ की बात है, अगर वो लड़का तुम्हें पसंद नहीं तो हम तुम्हारे लिए कोई और लड़का ढूंढेंगे। वो तीनों आर्ग्यू कर रहे थे तो शियानुन कहती है कि मुझे जाकर रेस्ट करना है। तो सोचती है कि लोग कहते हैं कि लड़कियां ज्यादा बोलती हैं, मगर मुझे लगता है कि कुछ लड़के एक साथ बैठे तो वो ज्यादा बोलते हैं। शियानुन अपने रूम में जाने लगती है कि यॉन भी उसे रोक लेता है और पूछता है कि क्या तुम रियल में उस लड़के को पसंद करने लगी हो। शियानुन उसके रास्ता रोकने से एक बार फिर कंफ्यूज हो रही थी। जॉन भी उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे बारे में सोच सकता हूँ। शिनयान बहुत कंफ्यूज होकर रूम में चली जाती है, मगर रूम में जाकर सोचती है कि क्या वो मुझसे कन्फेशन कर रहा था और इसी कारण मुझे लगता था कि जॉन भी मुझे आज का सेड्यूस कर रहा है। और फिर सोचती है कि अगर मैं उसे पसंद करूँ तो भाई और डैड मुझसे नफरत करने लगेंगे, मगर यॉन भी हमारा भाई नहीं, सिर्फ हम लोग उसे भाई कह को बुलाते हैं। मगर वो किसी भी रिजल्ट तक पहुंच नहीं पाती। और फिर हम देखते हैं कि शियानुन अपने एक फ्रेंड के साथ अपने भाइयों के लिए रिस्ट वॉचेस लेने जाती है तो सेल गर्ल उसे एक वॉच दिखाती है। तभी शियांग हैये के साथ वहाँ आती है तो एक बार फिर कहती है कि मैं गू फैमिली की रिच बेटी हूँ तो इस लड़की की इतनी औकात नहीं कि ये इतनी एक्सपेंसिव वॉच खरीदे। शिनयान उसे तंग करना चाहती थी तो कहती है कि ओके ये वॉच तुम खरीद लो, मगर पहले पूछ लो कि इसकी प्राइस क्या है। तो सेल गर्ल उसे बताती है कि इसकी प्राइस 45 मिलियन है। शियांग प्राइस से उनका शौक रह जाती है, मगर वो बहुत ढेर थी तो रिस्ट वॉच को हाथ में पकड़े घुमा रही थी और कहती है कि ये तो फेक है। लड़की उसे कहती है कि ये वॉच रियल है और वॉन कहती है कि आप उसे केयरफुली होल्ड करें। शियांग बहुत गुस्से में आती है तो रिस्ट वॉच काउंटर पर फेंकती है तो रिस्ट वॉच का मिरर टूट जाता है। सेल गर्ल कहते हैं कि आप इसकी प्राइस पे करें। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो सेल गर्ल सिक्योरिटी को बुलाती है तो मैनेजर उन लोगों को रोककर कहता है कि आप प्राइस दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। तो शियांग बहाना बनाती है कि मेरे कार्ड दूसरे पर्स में है तो वो इस टाइम घर है। तो वो हैंगजी से कहती है कि पैसे तुम दे दो और कहती है कि शादी के बदले तुम्हें बहुत गिफ्ट मिलेंगे तो ये प्राइस कुछ भी नहीं। तो हैंगी गुस्से में मैनेजर के मुंह पर कार्ड फेंकता है और शिनयान बाहर आती है तो शियांग उसे कहती है कि तुमने एक बार फिर मेरी इंसल्ट की। शिनयान कहती है कि तुम मेरी आइडेंटिटी यूज करती हो तो ऐसा ही होगा। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं जिनसे शियांग ने 10 मिलियन का कर्ज लिया हुआ था तो वो लोग कहते हैं कि हमें पैसे रिटर्न करो। शियांग कहती है कि ये लड़की रिच है, अगर तुम इसे किडनैप कर लो तो इसके बदले तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। तो वो लोग शिनयान और शियांग दोनों को किडनैप कर लेते हैं। और शिनयान की फ्रेंड दूर खड़ी फोन सुन रही थी। वो जब देखती है कि शिनयान को किडनैप कर लिया गया तो जॉनबे को कॉल करके बताती है। जॉनबे सेकंड ब्रदर को बताता है तो वो अपने सोल्जर्स को कॉल करता है कि वेपन लेकर आओ। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि शियांग किडनैपर से कहती है कि तुम मेरे हाथ खोलो तो हम इस लड़की के भाइयों से पैसे लेंगे और दोनों एक साथ अब्रॉड जाएंगे। तो किडनैपर उसकी बात मान जाता है और फिर वो अपने लोगों से कहता है कि इस लड़की को बुली करो। तो वो लोग शिनयान को खोल देते हैं और नीचे फेंककर उससे बदतमीजी करने लगते हैं। तभी जॉनबे और सेकंड ब्रदर सोल्जर्स के साथ आते हैं तो सोल्जर्स उन सबको पकड़ लेते हैं। और शियांग जब देखती है कि वो बच नहीं सकती तो वो अपनी वेन काटती है और नीचे गिर जाती है। और शिनयान जॉनबे को हक करके रोने लगती है और कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है और तभी वो अनकॉन्शियस हो जाती है। तो सेकंड ब्रदर सोल्जर से कहता है कि इस लड़की को हॉस्पिटल ले जाओ और बाकी सबके लिए ऑर्डर करता है कि इन्हें जेल में डाल दो। और हैंगी को पता चलता है कि मिस कू घायल है तो वो हॉस्पिटल आता है। जॉनबे और सेकंड ब्रदर बाहर खड़े थे तो उन्हें अपना इंट्रो करवाता है। तो वो लोग उसे देखकर सोचते हैं कि क्या शियानु ने इस स्टूपिड को पसंद किया। और जब हैंगी मिस शियांग कहकर उसके बारे में पूछता है तो दोनों को समझ आ जाती है कि शियांग ने एक बार फिर उसे फ्रेम किया। तो जॉनबे बहुत खुश हो जाता है कि शियानुन उसे पसंद नहीं करती। तभी चीफेंग शियानुन को बाहर लाता है
तो बताता है कि डर के कारण ये बेहोश हो गई थी, मगर ये बिल्कुल ठीक है। जॉन भी बहुत वरीड होकर शिनयान का हाथ पकड़ता है तो चीफ हेंज उसे बहुत तंग करता है और पूछते हैं कि क्या अभी भी आप अपनी फीलिंग्स सबसे छुपाएंगे। वो तीनों शिनयान को वहाँ से ले जाते हैं तो हैंगी भी उनके पीछे जाने लगता है, मगर नर्स कहती है कि आप उनके साथ नहीं जा सकते। तभी शियांग को बाहर ला जाता है तो वो नर्स से पूछता है कि इसके भाई इसकी केयर करने की बजाय किसी और लड़की के साथ क्यों गए। तो वो नर्स से पूछता है कि डॉक्टर गू को अपनी सिस्टर की परवाह क्यों नहीं। नर्स को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती तो पूछती है कि क्या आप पागल हैं। वो वहाँ से चली जाती है तो हैंगजी जिंगेज को वार्ड में जाते देखते हैं। वो उसे ऑलरेडी जानता था तो उसे फॉलो करता है और वार्ड के बाहर खड़े होकर देखते हैं कि चारों भाई शिनयान की बहुत केयर कर रहे थे। तभी सेकंड ब्रदर उसे देख लेता है तो पकड़कर अंदर लाता है और हिट करके नीचे गिराता है। शिनयान पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए, और ये जानकर कि वो ब्लाइंड डेट है जिंगेज कहता है कि क्या तुम्हारे घर में मिरर नहीं, तुम खुद को देख लेते तो तुम्हें पता चल जाता कि तुम हमारी सिस्टर से शादी करने के लायक नहीं। तो हैंगी कहता है कि तुम्हारी सिस्टर मुझे पसंद करती है और मैंने कल 45 मिलियन इसे दिए थे। वो लोग बहुत हैरान होते हैं तो शियानन कहती है कि ये सच बोल रहा है क्योंकि ये और शियांग एक दूसरे को पसंद करते हैं और कल इसने उसे वॉच खरीद कर दी थी। तो सेकंड ब्रदर उसे शियांग की वीडियो दिखाता है और कहता है कि वो लड़की फेक है, वो हर जगह प्रिटेंड करती है कि वो गू फैमिली की बेटी है और इस तरह लोगों से पैसे लेती है। हैंगी शियांग की वार्ड में जाता है। शियांग जैसे ही जागती है तो उसे हक करती है तो हैंगी उससे पूछता है कि तुम्हारे भाई यहाँ क्यों नहीं आए। शियांग कहती है कि वो सब बिजी हैं तो इस कारण नहीं आए। हैंगी लैश निकालकर उसे मारता है तो वो भागती बाहर जाती है और शिनयान भाइयों के साथ घर जा रही थी तो वो लोग उसे मार खाता देखते हैं तो वहीं रुक जाते हैं। हैंगी उसे बहुत मारता है तो शियांग शिनयान को देखकर सोचती है कि तुम इतनी रिच पैदा कैसे हुई और तुमने मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। हैंगी चला जाता है तो शियांग पास से गुजरती नर्स के ट्रे में से एक ब्लेड उठाती है तो शिनयान पर वार करने लगती है, मगर सेकंड ब्रदर उसे हिट करता है तो चीफ एंड सिक्योरिटी को कॉल करता है। शिनयान कहती है कि तुम बहुत स्टबर्न हो। शियांग कहती है कि मैं स्टबर्न इस कारण हूँ कि मैं तुम्हारी तरह रिच नहीं और ना ही मेरे ऐसे भाई हैं कि मुझे प्रोटेक्ट करें। तो शिनयान कहती है कि गू फैमिली जनरेशन टू जनरेशन बहुत स्ट्रगल कर रही है तो इसी कारण हमारी फैमिली रिच हुई और तुम भी स्ट्रगल करो तो तुम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अच्छी लाइफ दे सकती हो। शियांग नीचे पड़ा हुआ ब्लेड अपने स्लीव में छुपाती है तो कहती है कि तुम बातें बहुत अच्छी करती हो। वो उसे हर्ट करने लगती है कि नाइफ जॉनवे को लग जाती है तो सेकंड ब्रदर बहुत गुस्से में शियांग के पेट को हिट करता है तो उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। शिनयान जॉनवे के लिए बहुत रो रही थी और कहती है कि तुम मरना ना। जॉनवे कहता है कि तुम रोती हुई अच्छी नहीं लगती। तो शियांग कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप जिंदा रहे तो मैं रोऊंगी नहीं और आप जैसा बोले कि मैं वैसा करूंगी। जॉनवे कहता है कि तुम अपनी बात याद रखना। वो अनकॉन्शियस हो जाता है तो शिनयान और रोने लगती है और सेकंड ब्रदर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है तो चीफ एंड जॉनवे को ट्रीटमेंट के लिए ले जाता है। शियानन बाहर बैठी बहुत रो रही थी कि चीफ एंज बाहर आता है। शिनयान पूछती है कि भाई कैसा है तो चीफ एंज उसे कहता है कि पहले तुम अंदर जाओ तो उससे मिलो। वो समझती है कि जॉनवे की डेथ हो गई तो रोते ही अंदर चली जाती है। दोनों भाई अंदर जाने लगते हैं तो चीफ एंज उन्हें रोक लेता है और बताता है कि भाई जिंदा है मगर तुम लोग अंदर जाकर मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दोगे। तो दोनों एक साथ पूछते हैं कि इस बात का क्या मतलब। तो चीफ एंज कहता है कि मेरे पीछे आओ। दूसरे सर पर देखते हैं कि शियानन रोती हुई अंदर जाती है तो जॉनवे को देखकर कहती है कि भाई ने अपनी बात कंप्लीट नहीं की तो मुझे लगा कि आपकी डेथ हो गई। जॉनवे उसे कहता है कि मैं तुम्हारा भाई बनकर नहीं रहना चाहता और फिर रिंग निकालकर उसे दिखाता है और कहता है कि तुमने बोला था कि अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं जो बोलूंगा तुम करोगी। वो उसे प्रपोज करता है तो शियानन कहती है कि क्या आप ऐसे मुझे प्रपोज करेंगे। तो जॉनवे घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है कि जब मैं रिकवर कर लूंगा तो मैं बहुत बड़ी सेरेमनी करूंगा और सबके सामने तुमसे शादी करूंगा। वो उसे रिंग पहनाता है तो जिंगेज कहता है कि मैं इस बात से एग्री नहीं। तो सेकंड ब्रदर भी कहता है कि मैं भी एग्री नहीं। जिंगेज कहता है कि हम चाइल्डहुड से आपको भाई मानते हैं तो आप बहुत बेशरम हैं। आप हमारी सिस्टर को सीड्यूस कर रहे थे। तो दोनों कहते हैं कि डैड इस बात के लिए एग्री नहीं होंगे। डैड वहाँ आता है तो कहता है कि मैं इस बात के लिए एग्री हूँ और कहता है कि मैं सोचता था कि कौन इतना रिस्पॉन्सिबल होगा जो मेरी बेटी को खुश रख सके। और जॉनवे से कहता है कि सालों तुम मेरे साथ रहे तो मैं तुम्हारे कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जानता हूँ। और फिर शिनयान का हाथ उसके हाथ में देता है तो कहता है कि मैं अपनी सबसे प्रेशियस चीज तुम्हें दे रहा हूँ। जॉनवे उनसे प्रॉमिस करता है कि मैं इसे हमेशा खुश रखूंगा। जिंगेज फिर से कहता है कि ये आपकी सिस्टर है, आप इसे शादी नहीं कर सकते। तो चीफ एंज उसके मुंह पर हाथ रख लेता है और शिनयान भी बहुत खुश थी कि जॉनवे के साथ शादी करके वो बहुत खुश रहेगी। यही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।